बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, चंद माह कबल कत्ल होने वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी को कत्ल करने वाले नौजवान का वालिद रात गए कत्ल कर दिया गया। उसको किसने कत्ल किया, उस कत्ल के पीछे उस इंस्पेक्टर के बेटे का हाथ है या कत्ल किसी और ने किया, ताहल कुछ इल्म नहीं हो सका। अलबत्ता जो मकतूल जमील है उसके वर्सा का शुबा यही है कि इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी के बेटे या उसके किसी रिश्तेदार ने ये कत्ल की वारदात की है। ताहम पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है और पुलिस ने लाश जो है वो मुर्दा खाने जमा करवा दी है। पोस्टमार्टम का अमल मुकम्मल होने के बाद लाश वर्सा के हवाले की जाएगी और फिर उसकी तदफीन की जाएगी। आपके साथ मैं शेयर करूं कि चंद माह पहले एक शेराकोट लाहौर के इलाके में एक वाक़या पेश आया था जो सोशल मीडिया की कई हफ्ते तक जो है सोशल मीडिया पर चलता रहा। वो केस, उसका फॉलोअप चलता रहा। तो उस हवाले से आपको मैं बताऊं कि जो कत्ल होने वाला था इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी, वो लाहौर में ही तैनात था और शेराकोट में एक बड़ा मशहूर व मारूफ ट्रांसपोर्ट का अड्डा है, वहाँ पर एक किराए के मकान में रिहाइश पजीर था। उसके साथ एक नौजवान अदील वो भी रहा करता था जो इसके इंस्पेक्टर के काम शाम किया करता था या कह लें कि इसका कार ख़ास हुआ करता था। और साथ ही वो अपना मोटरसाइकिल मकैनिक भी था। जिस जगह उसकी रिहाइश थी वहीं पर नीचे एक दुकान लेकर उसने मोटरसाइकिलों की दुकान बना रखी थी जहां पर मोटरसाइकिलें मरम्मत करता था। वहाँ पर जो वक़ुआ होता है उस वक़ुए के मुताबिक ये अदील जो है नौजवान इस इंस्पेक्टर को सैफुल्लाह नियाजी को फायरिंग करके कत्ल कर देता है। कत्ल के वाक़े के बाद जब नौजवान गिरफ़्तार होता है, उससे तफ्तीश की जाती है तो वो इस चीज़ का इकरार भी करता है कि हाँ, मैंने ही उसको कत्ल किया है। और कत्ल करने की जो वजह बयान की उसने बयान की कि इसका रवैया मेरे साथ इंतहाई हद तक अमेज़ था। बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ इंस्पेक्टर जो है वो मुझे निकाला करता था। तो उस दिन उसने मेरे साथ ज़्यादती की, मुझे मारा पीटा भी और मुझे शदीद गलीस किस्म की गालियां निकाली जो मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी और मैंने फिर ये इंतहाई इकदाम उठाया। इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी के मुतल्लक जो उसके कुलीग्स थे, जो उसके अपना लोअर स्टाफ था, उनका भी यही कहना था कि वो मिजाज का बहुत सख्त था और ज़बान बड़ी सख्त इस्तेमाल किया करता था और गालियाँ बहुत निकाला करता था। ये एक आम सा तासुर था उसके मुतल्लिक इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी के बारे में और यही वजह हुई कि अदील ने उसके जो है वो अपना फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तैश में आके, गुस्से में आके, या जो भी इसको कह लें आप। अदील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एफआईआर दर्ज हो गई, उसको जेल भिजवा दिया और पिछले काफ़ी अरसे से जब से कत्ल हुआ है तो उस के अदील की जो पैरवी थी उसका वालिद जो है वो जमील, वो उसकी पैरवी कर रहा था। अच्छा, आपको बताऊं कि इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी इसका ताल्लुक मियाँ वाली से था और वहाँ पर इसको सुपुर्द खाक किया गया था। इसके कुछ अजीज़ यहाँ लाहौर में भी रहते हैं जबकि ज़्यादातर जो इसकी फैमिली है वो मियाँ वाली में ही है। और उसके बाद कुछ लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि इसका बेटा बाबर नियाजी है वो इस ताक में है कि वो अपने बाप के कातिल अदील को से ख़ुद बदला ले और उसको कत्ल करने का प्लान किया या कर रहा था या किसी से उसने डिस्कस किया। ये बातें भी सामने आती रहीं। तो जमील जो था वो अपने बेटे की पैरवी कर रहा था और ये भी इल्म में आया है कि केस जो था वो इस नौइयत का था कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद उसकी अदील की ज़मानत भी हो जाती और वो जेल से बाहर आ जाता। जमील जो था वो ट्रैक्टर ट्राली चलाता था और दरिया किनारे जो रेत की पंदी है वहाँ से रेत इकट्ठी करके सप्लाई दिया करता था। इस दौरान जमील के कुछ रिश्तेदार हैं, उसका एक भाई शफीक है, वो और दीगर रिश्तेदार जो हैं उनका ये कहना है या उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि अपना उसके भाई जमील को जो है वो इस दौरान कुछ नामालूम अफराद की जानिब से कॉल भी आती रहीं और वो उनको इस मुकदमे की पैरवी से, यानी कि अपने बेटे के ज़मानत के हवाले से, उसकी पैरवी के हवाले से बाज रखने पर संगीन नताइज की धमकियां भी देते रहे। लेकिन उसका बेटा था, उसने उसकी पैरवी तो करनी थी और वो केस लड़ रहा था अदालतों में और कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से अदील की ज़मानत हो जाए। ये तो हो गया केस का एक पहलू।
दूसरा जो शफीक ने बताया कि पिछले कई रोज से जमील को कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे और उसको बुला रहे थे, कहते थे कि उन्होंने कुछ रेत की ट्रालियां जो है उनको चाहिए काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, तो उस हवाले से आकर हमसे मुलाकात कर ले, हमारे साथ तय कर ले क्या रेट है, किस तरह से लानी है, कहाँ पहुँचानी है। तो जो वो लोग गुफ्तगू किया करते थे उस हवाले से शफीक का कहना है कि वो गुफ्तगू खासी मशकूक थी, जिसकी वजह से उसने हमसे भी जिक्र किया। हमने उसको मना किया कि इन लोगों से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, ना इनके कहने पर ना इनके बुलाने पर तुम्हें जाना चाहिए, तो उसको मना कर दिया था। अब जमील जो है ये कल रात को जो है कोई तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम बताया गया है, ये रेत की ट्रॉली लेकर वहाँ से दरिया किनारे से आया और LD एवेन्यू के करीब चूंग का इलाका कोई मेरा ख्याल बनता है, वहाँ पर इसने ट्रॉली लेकर जानी थी। जब ये वहाँ पर पहुँचा तो रास्ते में ही इसको कहते हैं कि नामालूम अफराद ने रोक लिया, ट्राली से नीचे उतार कर फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया और फ़रार हो गए। मुकामी राहगीरों ने कह लें कि रेस्क्यू 1112 और पुलिस को इतला की, टीमें मौके पर पहुंचती हैं, इसको उठाकर अस्पताल ले जाती हैं, जहां पर डॉक्टर जो है इसकी मौत की तस्दीक कर देते हैं। अब इसका भाई शफीक जो है उसका ये कहना है कि हमें कभी शुबा है कि इस कत्ल में जो इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी है उसका बेटा बाबर नियाजी शायद इसमें शामिल हो और ये कार्रवाई कत्ल की उसकी जानिब से की गई हो। ताहम पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है और इस मामले को देख रही है। उसने इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी के बेटे और दीगर रिश्तेदारों से भी रब्ता किया है और उन को से भी जानने की कोशिश की है कि बाबर नियाजी का स्टेटस क्या है, वो कहाँ पर मौजूद है, यहाँ है, मियाँ वाली है, या उसके मोबाइल के ज़रिए उसकी लोकेशन भी ली जा रही है कल रात की और आज सुबह की, कि वो उसकी मौजूदगी कहाँ पाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस मुकदमे के जो मुल्ज़म हैं जिन्होंने जमील को कत्ल किया है उसके हवाले से वो जल्द ही सुराग लगा लेंगे और मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि जमील की लाश जो है वो पोस्टमार्टम के बाद उसके वर्सा के हवाले की जाएगी और फिर उसकी तदफीन की जाएगी। तो इस हवाले से अभी उसको अदील को भी जेल में इतला कर दी गई है कि उसका वालिद को कत्ल कर दिया गया है। अब देखते हैं कि उसको अदील को वालिद के जनाजे में शिरकत की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। इस हवाले से उसके जो मकतूल के वर्सा हैं वो होम डिपार्टमेंट से कोई इजाज़तनामा लेंगे, तब ही अदील को वालिद के जनाजे में शिरकत की जो है वो इजाज़त मिल पाएगी, अदरवाइज़ उसके वालिद को बेटे के बगैर ही सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ताहम मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पुलिस के मुताबिक और वो केस की तफ्तीश शुरू कर दी है और बाबर नियाजी को वो तलाश कर रहे हैं और इसके अलावा जिन जिन लोगों पर मुद्दई पार्टी को शुबा है उनके मुतल्लिक़ भी तमाम तर मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।